गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले इसका सीक्वेंस देख लीजिए। जैसे आपका है डीएनए। डीएनए से जब डीएनए की उत्पत्ति होती है तो उसको कहते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन आपको पढ़ा चुके हैं इसको। अब जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसको कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन। अब एमआरएनए से जब प्रोटीन की जो है सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसको कहते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं इसको? अनुवादन। इसको बोलते हैं अनुवादन। तो आज हमको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें होता क्या है कि डीएनए के रज्जुक में कूट के रूप में निहित आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। कह रहा है कि डीएनए के रज्जुक में कूट के रूप में निहित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए यानी आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये बात समझ में आई आपको? इस प्रक्रिया के लिए अब ये जब बनता है तो इस प्रक्रिया के लिए क्या होता है कि एंजाइम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या होगा? आरएनए यानी इस प्रक्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होता है। आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो है सहायक होता है। सर्वप्रथम डीएनए के
न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। फिर इसके पश्चात क्या होता है? तत्पश्चात डीएनए रज्जुक डीएनए रज्जुक अलग होकर के क्या करते हैं? सांचे के समान कार्य करने लगते हैं। डीएनए के स्ट्रैंड क्या होंगे? वो अलग होकर के सांचे के समान कार्य करने लगते हैं। जिसके अनुसार नई चेन मीन्स श्रृंखला में क्षारक यानी बेस क्रम व्यवस्थित होते हैं। वह यच बंधों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन है, यानी अनुलेखन है कि डीएनए के रज्जुक में कोड के रूप में निहित आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में क्या होता है? प्रतिलिपिकरण होता है, और इस प्रोसेस को हम जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए जो है आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो है सहायता करती है या सहायक का कार्य करती है। सर्वप्रथम जो है क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तत्पश्चात डीएनए की रज्जु अलग होकर के क्या करते हैं? एक सांचे का निर्माण करने लगते हैं, जिसके अनुसार क्या होती है? एक नई चेन, एक क्षारक क्रम व्यवस्थित होता है, और यच बंध आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे आपका ये जो स्ट्रैंड है, ये अगर टूटता है तो फिर एक नए सांचा बनाता है, और इसमें जो है जैसे मान लीजिए ए है एडेनिन, तो मान लीजिए इससे अगर टी जुड़ता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनना, इससे ए और टी हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। सी अगर जैसे है साइटोसिन ग्वाइनिन है, तो उसके यहाँ जो है जैसे सी है और यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में ये जुड़ जाते हैं। दूसरा आपका है ट्रांसलेशन। इसको कहते हैं अनुवादन। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है? अब यहाँ से आगे का प्रोसेस, यानी यहाँ तक जो है आपका ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब यहाँ एमआरएनए से जब आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो इसमें क्या होता है कि एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं का अमाइनो एसिड की पेप्टाइड श्रृंखलाओं में परिवर्तित होना, पॉलीपेप्टाइड चेन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? स्थानांतरण, या
इसको कह सकते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, अनुवादन या स्थानांतरण mRNA न्यूक्लियोटाइड्स की, mRNA न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं का अमाइनो एसिड की यानी प्रोटीन सिंथेसिस की पॉलीपेप्टाइड चेन में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। यह प्रक्रिया यह प्रोसेस जो है, यह प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस, यह प्रक्रिया जो है राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान होती है। कब होती है ये? प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है राइबोसोम्स पर, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उस समय ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम एंजाइम व एटीपी, इसमें जो है सर्वप्रथम एंजाइम और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट द्वारा अमाइनो एसिड का सक्रियकरण होता है। का क्या होता है? सक्रियकरण होता है। वह संश्लेषण क्या होता है? प्रारंभ हो जाएगा। यानी अब अमाइनो एसिड जो है एक्टिव हो जाएगी एंजाइम के माध्यम से और एटीपी के द्वारा हम ऊर्जा मिलने लगेगी इसको, तो अमाइनो एसिड जो है क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। वह संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। वह संश्लेषण क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित होते हैं। इसके बाद जो है पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस वो जो है निर्धारित होते हैं। टीआरएनए अणुओं के टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए यानी स्मॉल आरएनए अणुओं के मध्य उपस्थित पेप्टाइड साइट माने होता है स्थल, पेप्टाइड स्थल द्वारा पेप्टाइड बंध निर्मित होते हैं। तो अब देखिए आपका ये अनुलेखन और ये आपका ट्रांसलेशन। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो आपका रिप्लिकेशन हो गया। जब आपका एंजाइम के माध्यम से एमआरएनए का निर्माण होता है तो ये अनुलेखन है। जब आरएनए से प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है यानी प्रोटीन का स्टोरेज होना या उसका बनना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या स्थानांतरण। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये राइबोसोम्स पर
प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो है ये आपका होता है, और इसमें एंजाइम और एटीपी के द्वारा अमाइनो एसिड जो है वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। और जब सक्रिय हो जाएगी तो संश्लेषण जो है क्या होगा, यानी प्रोटीन का बनना जो है, संश्लेषण स्टोरेज होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड जो सीक्वेंस हैं वो निर्धारित होने लगते हैं, और जो टीआरएनए है यानी स्मॉल आरएनए वो मॉलिक्यूल्स के मध्य जो है, जो उपस्थित पेप्टाइड साइट होता है द्वारा जो है पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण जो है शुरू हो जाता है। तो आज आप लोग जो है वो इस पे आपको जो है शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि अनुलेखन पे शॉर्ट नोट टिप्पणी करिए, ट्रांसलेशन पे टिप्पणी करिए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हर पेपर में लगभग ये पूछा जाता है। थैंक यू।